के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग में जो है बिग अपडेट जो है जानकारी सीजी व्यापा में निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी, जी हाँ, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में आपका होने वाला है। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड इस वक्त की जो है बेहद इंपॉर्टेंट जो है बिग अपडेट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल कर आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी के कितने पदों पर भर्ती होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में सैलरी जो है कितना मिलेगा, किस तरीके से आपको आवेदन करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है, कौन कौन से पुस्तकें आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आप जो है छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें और आप जो है आमीन पटवारी बन जाए। तो हर एक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के कुल टोटल जो है 288 पदों पर आपका भर्ती होना है। जी हाँ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको यकीन नहीं हो रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी के 288 पदों पर भर्ती होगा। तो जो स्टूडेंट जिनको यदि यकीन नहीं है तो लिख कर नोट डाउन करके रख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो आमीन पटवारी के 288 पदों पर ही भर्ती होना है। और यदि आप आमीन पटवारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास आउट है, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आपने 12वीं पास किया माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से तो आप जो आमीन पटवारी बनने के लिए एलिजिबल है। इसके साथ आपका जो है 1 ईयर, 1 साल का आपका जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है, कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है जिसमें यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो आमीन पटवारी के कुल टोटल जो है 288 पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है निकल कर आ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में सैलरी की बात करें तो आपको जो है 21,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी देखने को मिलता है। 21,000 रुपये जो है आपको हर महीने सैलरी दिया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है, बिगेस्ट अमाउंट होता है, जिससे आप अपने सपनों को, अपनी ज़िंदगी में आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपने सभी ख्वाबों को, अपने सभी सपनों को जहाँ पूरे कर पाएंगे। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज अपडेट जो है जानकारी निकल कर आने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़ना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से नंबर ला सकें। और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग होता है, तो किस तरीके से आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सके, हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो जितना हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचकर रहना। हिंदी से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, इसके साथ अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के, सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से जो है 15 अंकों के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके साथ सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से भी 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से 15 अंकों के। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, नई नई भर्ती विज्ञापन, नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मोहरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के व्याकरण की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, आपको हिंदी के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं।
इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, आपको इंग्लिश के बारे में जो है कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें कंप्यूटर्स के, तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी जिसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाते हैं। साथ ही आपके एग्जाम में जो है इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट के फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो ये सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैथ्स से और जैसे कंप्यूटर्स की बात करें जो 20 अंकों के प्रश्न आएंगे, तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि हम कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा और आप कंप्यूटर्स में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ गणित की बात करें तो आपके एग्जाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका आएगा परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांकनीय, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान से 35 अंकों के, समसामयिक घटनाक्रम से 15 अंकों के और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है निकल कर आते रहेंगे। तो बस मेहनत कीजिए। छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के कुल टोटल जो है 288 पदों पर जो है जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज होने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी को।